बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन खैबर पख्तूनख्वा में एज अ लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इन कॉमर्स कॉलेज, उसकी एक्सपीरियंस मैं ज़रा शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैं पैनल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। पैनल में होते हैं 4 मेंबर्स। 4 मेंबर्स में एक होता है साइकाट्रिस्ट, जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन का परमानेंट मेंबर होता है। दूसरा होता है चेयरमैन ऑफ द पैनल, ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन का परमानेंट मेंबर होता है। और बाकी 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। जो 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, एक उसमें यूनिवर्सिटी का बंदा होता है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर या इस्लामिया कॉलेज किसी एक यूनिवर्सिटी में से होगा। और जो चौथा बंदा होता है सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, वो डिपार्टमेंट से होता है। अगर कॉमर्स कॉलेज में इंटरव्यू है तो कॉमर्स कॉलेज से होगा, एचईडी में है तो एचईडी से होगा। ये थी पैनल के बारे में कुछ थोड़ा सा तारुफ। जो मेरे पैनल में बंदे थे उसमें साइकाट्रिस्ट और चेयरमैन ऑफ द पैनल, चेयरमैन का नाम गालिबन सादिक कमाल था। और जो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से जो लेक्चरर कंप्यूटर साइंस था वो अब्दुल हसीब मलिक नाम था उसका। और जो चौथा डिपार्टमेंट से था उसका नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन उसने पूछे थे वो मैं शेयर करूँगा ज़रूर आप लोगों के साथ। जैसा ही मैं रूम में एंटर होने लगा, एंट्री के वक्त ही मेरी इंटरव्यू शुरू हो चुकी थी। जैसा मैंने लॉक खोला और मैं आई कम इन, मैंने कहा तो चेयरमैन ऑफ द पैनल वो फ़ोन पे बिज़ी था। उसने मुझे तो लगता है यही है कि ज़बरदस्ती अपने आप को बिज़ी किया था। शायद वो साइकाट्रिस्ट को मौका दे देते मुझे जज करने के लिए। तो मैंने कहा, बाकी सब खामोश थे और जो साइकाट्रिस्ट था उसने कहा बेटा आ जाइए। तो मैं दाखिल हो गया रूम में। जैसे चेयरमैन के सामने पहुंचा, यानी जिस सीट पे कैंडिडेट बैठते हैं उधर, तो मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, तो किसी ने भी जवाब नहीं दिया। अभी साइकाट्रिस्ट दोबारा सोफे पे लेट गया और जो चेयरमैन था वो अभी भी फ़ोन पे बातें कर रहा था। बाकी 2 मेंबर जो थे वो आपस में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर तक मैं वो खड़ा रहा। इतनी में वो चेयरमैन फैनल था, उसने फ़ोन ऑफ करके मुझे बैठने को कहा। जब मैं बैठ गया तो दो मेंबर जो थे, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे, वो भी खामोश हो गए और मुतवज्जे हो गए मेरी तरफ। सबसे पहले चेयरमैन ऑफ पैनल ने मुझे इंट्रोडक्शन के बारे में कहा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें। तो मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की। फिर उसने यूनिवर्सिटी का नाम पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, जो ऑलरेडी मैं बता चुका था इंट्रोडक्शन में कि फास्ट से पढ़ा हूँ। तो कहता है कि फ़ास्ट का मतलब क्या है, FAST, फास्ट मतलब एक्रोनिम क्या है, तो वो मैंने बता दिया। फिर उसने कहा कि भाई बहनें कितनी हैं और काम क्या करते हैं, तो वो भी मैंने बता दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि कौन सी पर्सनैलिटी है जो जिससे आप इंस्पायर्ड हो, तो वो भी मैंने बता दिया। फिर उसने स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पूछा मुझसे कि स्ट्रेंथ्स क्या है आपकी और आपकी वीकनेस क्या है। फिर मैंने वो बता दी। फिर कहता है आपका इंटरेस्ट क्या है, तो इंटरेस्ट भी मैंने बता दिया। फिर उसने इकनॉमिक्स में इकानमी के बारे में एक टर्म्स पूछी, PNG के बारे में। तो PNG बिल्कुल मैंने पहली दफ़ा ये टर्म सुनी थी, तो बिल्कुल मैंने सॉरी कहा सर कि मुझे पता नहीं है। फिर उसने कोशिश की जो PNG
एब्रीवेशन है वो उसने मुझे बता दिया कि ये इस चीज़ का एब्रीवेशन है, अभी बता दिया। फिर भी चूँकि मुझे पता ही नहीं था तो मैंने तुक्के नहीं मारे। मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। तो फिर सर आगे बढ़ा, उसने कहा कि कॉमर्स क्या होता है। कॉमर्स का डेफिनेशन मैंने बता दिया कि कॉमर्स ये होता है। फिर उसने कहा कि बेटा काटेज इंडस्ट्री क्या होती है। तो काटेज इंडस्ट्री के बारे में मैंने बता दिया कि काटेज इंडस्ट्री ये होती है। इतने में जो साइकाट्रिस्ट था वो दोबारा बैठ गया और उसने मुझे मतलब एक इंटरनेट किया कि काटेज इंडस्ट्री तो उसके गांव में है, इसलिए इसको पता है। हमारे गांव में काटेज इंडस्ट्री है। इसके बारे में भी मैंने थोड़ा सा बता दिया कि काटेज इंडस्ट्री का एक एग्जांपल हमारा गांव में जो इंडस्ट्री है झूठी होम बेस्ड वो भी है, और इसमें सारी होम बेस्ड इंडस्ट्री आ सकती है, ये भी मैंने बता दिया। फिर उसने टेक्निकल इंटरव्यू के लिए जो लेक्चरर था पेशावर यूनिवर्सिटी से अब्दुल हसीब मलिक, उसको कहा कि आप आगे कंटिन्यू करें। फिर जो अब्दुल हसीब मलिक थे उसने मुझसे पूछा कि आपने कौन कौन सी लैंग्वेजेस में काम किया है, कौन कौन सी टूल्स आपको आती है। तो इसमें मैंने एक एंड्राइड भी कहा था, एक रिएक्ट भी कहा था। एंड्राइड में से पूछा उसने कि एक्टिविटी क्या होती है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में डेल क्या होती है। ये सब पहले बता भी दे रहे थे कि ये क्लास सब्जेक्ट से मैं पूछ रहा हूँ। पहले कुछ इस तरह इसने बताया था कि 100 लाख की कॉन्सेप्ट होती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, ये क्या होता है। फिर उसने बता दिया कि स्टारवेशन क्या होती है और ये कौन सी स्ट्रेटजीज़ में, कौन से पॉलिसीज़ में स्टारवेशन आने का ख़तरा होता है। फिर उसने बताया कि आप रिएक्ट में काम करते हो तो एंगुलर भी एक फ्रेमवर्क है जो कि रिएक्ट का अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है, तो आप एंगुलर क्यों नहीं यूज़ करते। फिर उसने यही कहा। फिर उसने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कॉन्सेप्ट है पीसीबी, वो क्या होती है, ये क्वेश्चन थी उसकी। फिर जो थर्ड मेंबर था गालिबन वो कॉमर्स कॉलेज से था और होती भी है, डिपार्टमेंट से एक बंदा ज़रूर होता है उसमें। फिर उसने क्वेश्चन पूछी कि दराज क्या है। दराज तो नॉर्मल ज़िंदगी में हम कहते हैं कि एक वेबसाइट है, लेकिन दराज वेबसाइट नहीं है। दराज एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसमें वेबसाइट भी है, इन लोग के जो वेयर हाउसेस है उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किए कुरियर के साथ, बैंक के साथ, ये सब कुछ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड बनाती है और वो हमें प्रोवाइड करती है। और ये प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये भी उसने पूछा। फिर उसने कहा कि स्टैटिक और डायनामिक वेब पेजेस में क्या फ़र्क है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये, तो तकरीबन हर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट बता सकता है। फिर उसने कहा कि HTML की जगह कुछ और चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल। कहते हैं कोई एक का नाम ले ले, तो ये भी मेरे ख्याल में मुश्किल नहीं है। फिर उसने कहा बूटस्ट्रैप क्या है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट। तो बूटस्ट्रैप का भी मैंने बता दिया और यही क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए थे। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे जाने को कहा कि आप जा सकते हैं। तो ये थी मेरी एक्सपीरियंस जो मुझसे क्वेश्चन पूछे गए थे पब्लिक सर्विस कमीशन की खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, लेक्चर इन कॉमर्स कॉलेजेस। थैंक यू।